गुड इवनिंग सभी को। हम लोग देख रहे हैं फार्मूला जो पहले मैं वीडियो अपलोड किया था, ये उसका फार्मूला का पार्ट 2 है। तो हम सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप होता है जिसका नाम है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल और आपस में पैरेलल होता है। तो एरिया पैरेललोग्राम कितना होता है? बेस इंटू हाइट होता है। और ये जो डी से परपेंडिकुलर आएगा ए बी पे, ये बेस हो जाएगा। सी से ये जो परपेंडिकुलर आता है किस पे? ए बी पे, तो ये इसका हाइट हो जाएगा। हमें जिसको मर्जी करे, अगर ये बेस दिया रहेगा तो इसके अकॉर्डिंग इसको हाइट लेंगे। सपोज दैट ये बेस दिया है 8 और ये हाइट दिया है 6, तो बोला जाएगा ये 6 है, तो बोला जाएगा कि एरिया पैरेललोग्राम कितना होगा? तो सीधा हम लोग कर देंगे बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है? 8 है, और 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8 6 48। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहा है अपना? रोम्बस। रोम्बस भी एक, ये भी क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट होता है। इसमें क्या होता है? ऑल साइड आर इक्वल होता है। ये अगर ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो इसका एरिया होता है 1/2 d1 इंटू d2। अगर और आप लोग पूछेंगे कि डी क्या है, तो डी का मतलब होता है डायगोनल। ये डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो बाइसेक्ट करेगा तो ये डायगोनल और अगर ये डायगोनल दोनों, ये तो एक ही डायगोनल है, लेकिन यहाँ पर जब ये बाइसेक्ट हो रहा है ना, तो कहने का मतलब ये d2 है, तो d2 डिवाइड हो जाएगा हाफ हाफ में, और d1 भी हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा। सपोज दैट अगर बोल दिया जाए कि d1 इजकल टू 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, और dt इजकल टू 12 सेंटीमीटर है, तो बोल दिया जाएगा एरिया निकालने के लिए। तो सीधे हम लोग क्या करेंगे? 1/2 करेंगे। d1 कितना है अपना? 15 सेंटीमीटर है, और d2 कितना है? 12 सेंटीमीटर। इसको इससे ये क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो ये कितना 6 टाइम में जाएगा, तो ये कितना होगा? 15 6 90 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, आई होप ये आप लोग समझ चुके हैं रोम्बस क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड अपना क्या कर रहा है? ये है ट्रेपेजियम। इसको मैं लिख दे रहा हूं। ट्रेपेजियम ये भी एक क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट होता है, जिसमें से ए बी और डी सी ये क्या है? आपस में पैरेलल है, और ये इसका क्या है? हाइट है। डी से हाइट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एरिया होता है, ट्रेपेजियम का एरिया होता है, ट्रेपेजियम का एरिया होता है एरिया क्या होगा? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन सा है? ए बी है और डी सी है, तो यहाँ पे मैं ये लिख दूंगा ए बी प्लस डी सी इंटू हाइट। हाइट क्या है? ये मान लीजिए यहाँ पे ई है, तो डी ई हाइट हो जाएगा, तो डी ई ये क्या होता है? ट्रेपेजियम का एरिया होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड फोर्थ स्लाइड है। इसमें क्या बोला? अब आ गया ट्रेंगल। ट्रेंगल को तो हमें पता ही है, ट्रेंगल में 3 साइड होता है, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए ये कोई सा भी ट्रेंगल है जिसका सारा साइड अनइक्वल है। ऐसा अगर आ जाए, अगर इसको बोला जाए कि आपको इस ट्रेंगल का एरिया निकालना है, तो हमें कौन से फार्मूला यूज करना है? हीरोन फार्मूला यूज करना है। हीरोन फार्मूला क्या बोलता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर एस क्या है? सेमी पेरीमीटर है। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर पहले ये क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड होता है पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ इसको आप लोग समझ गए हैं। मैं दोबारा इसको बताना चाहता हूँ। एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है? होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का आधा होता है, ठीक है। जहाँ पे पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी होता है, और उसका हाफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेमी पेरीमीटर आ जाएगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, मान लीजिए ये भी कोई ट्रेंगल है, ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर इसका हाइट हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा, ट्रेंगल ABC में AD हाइट हो जाएगा, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है इक्विलेटरल ट्रेंगल। इक्विलेटरल ट्रेंगल का एरिया निकालेंगे तो इक्विलेटरल ट्रेंगल क्या कहता है कि ऑल साइड इक्वल होता है। जब ऑल साइड इक्वल होता है तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल क्या होता है, √3/4 इंटू A²। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे मैं बोल दूं इसका साइड है कितना है, 3 सेंटीमीटर है। अब बोल दिया जाए इसका एरिया निकालना है तो क्या होगा, √3/4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं, आज का अपना ये लास्ट स्लाइड होगा, देखते हैं क्या है। ये है राइट एंगल ट्रेंगल। तो एरिया ऑफ राइट एंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये वही होता है जो उस टाइम में ये और ये मैं ट्रेंगल बताया था ना कि इस ट्रेंगल का भी बेस कितना हो जाएगा, ये हाइट है तो ये बेस हो जाएगा इसका, इसमें मान लीजिए ये हाइट है तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, आई होप दैट कि इसको आप लोग समझ चुके होंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच।